कई जगह तो कवियों को भी नहीं मिलते, श्रोताओं को भी लिफाफे मिल रहे हैं। आप लोग बैठ जाइए, जो व्यवस्था में खड़े हैं वो लोग भी बैठ जाएं। मुझे आदेश हुआ है राजेश चेतन जी का, और महत्वपूर्ण मंच है, महेश बेधड़क जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, संचालन राजेश चेतन जी, अनिल भाई बैठे हैं, बलजीत कौर जी। आइए, मुझे आदेश हुआ है, मैं एक संकेत किया उन्होंने कि मैं बुलडोजर बाबा की प्रदेश से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, लेकिन एक मेरा आज एक महत्वपूर्ण रचना सुनाने का मन है, मैं वो रचना सुना दूंगा। गंगा अवतरण। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो ये संकट नहीं है कि हिंदी को समझने वाले लोग नहीं होंगे। मैं बहुधा नहीं सुनाता हूँ इस रचना को, लेकिन आज मैं सुनाता हूँ। और इसकी भूमिका भी ब्रिटेन में ही बनी। जब मैं वहां था तो उसके बाद मुझे लौटने के बाद बेटी की शादी करनी थी। एक तो ये भी कारण था इस कविता का, उसकी माँ कहती थी कि तुमने लाड़ प्यार में इसे बिगाड़ रखा है, सर पे चढ़ा रखा है, इसे दूसरे घर भी जाना है। यहाँ ये वाक्य मेरे दिमाग में घूमता था उस ब्रिटेन की यात्रा में। मेरी कविता का शीर्षक है गंगा अवतरण। दूसरा, जब मैं वहां गया, हम कुछ उपहार लेकर के गए अपने प्रवासी भारतीयों के लिए, भाइयों के लिए, तो उन्होंने कहा आप ऐसे जनपद से आए, मेरा मूल जनपद हापुड़ है, तो जिसके इधर गाजियाबाद पार करो तो ये आपके दिल्ली यमुना आ जाती है और उधर गंगा बहती है। तो उन्होंने कहा कि आप गंगा जल ले आते, हमारा बहुत दिनों तक जाना नहीं होता वहां, तो ये उपहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये दोनों कड़ी मैंने जोड़ी तो मेरी एक कविता हुई गंगा। देखो छोटी सी कविता बाबा बुलडोजर वाली वो सुना दूंगा, आप थोड़ी देर मन बना करके बैठिएगा। ये कविता उस जमीन से मैंने वहां से लिखी और वहां से ये कविता विदेश में मैंने लिखी, तो बहुत मन मिला, आपका भी मन मिलेगा मुझे। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि के शाप से शापित होकर के भस्म हो गए और फिर गंगा को भूतल पर लाना अनिवार्य हो गया। एक दृश्य, एक बिंब गंगा अवतरण का आपके सामने रखता हूं, यहीं से मेरी कविता। स्वागत। कर नमन ऋषि को चले सगर तब ज्वाला में, तब जाने को पुत्रों का शाप मिटाने को, भूतल पर गंगा लाने को। फिर अंशुमान राजा दिलीप तक करते हुए अतीत हुए, दिन महाबरस बीते अगणित युग पर युग कई व्यतीत हुए। जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित, यह धारा उस पथ तक पहुंची, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। इक्ष्वाकु, तालियां बजाएं तो फिर सामूहिक तालियां। अच्छी कविताएं बच्चों से इसलिए आती हैं कि हमने अच्छी कविताओं पर समर्थन देना बंद कर दिया। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची, तब मग्न हुए वह महातपी को कर्ण तीर्थ में जाकर के, वह सूर्य वंश हो गया धन्य उस धर्म रथी को पाकर के। तब देख महाभीषण कठोर मानव देवासुर सन्न हुए, उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए, तो अनुकूल समय पर साधक ने विधि से यथेष्ट वरदान लिया। जब हित में भाग्य विधाता ने यह पुण्य निवेदन मान लिया, फिर कहा समस्या एक बड़ी, इसका हल कौन निकालेगा। इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। गंगा जब निकल कमंडल से धरती के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित घट जाएगी, न रोग धरातल पाएगा। इस प्रलयंकर गंगा जल को पल भर में गंगा जाएगी, भूतल को भेद रसातल गंगा जाएगी, भूतल को भेद रसातल को। इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। हे वत्स भगीरथ दोबारा अपने तप का संधान करो, तो हो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया। गुंजित कर हर हर महादेव विश्वेश्वर का आह्वान किया। टूटी समाधि तो शूल पानी अंबिका नाथ ने दृढ़ खोले, वो आसु तो सब गढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। क्या बात है, क्या बात है, टूटी समाधि क्या कह रहे हैं? शूल पानी अंबिका नाथ ने दृढ़ खोले, वो आसु तो सब गढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो। तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ, हे जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ, घटघटवासी कैलाशपति, हे कृपानिधे करुणानिधान, इतनी विनती स्वीकार करो। माता का वेग संभालो, प्रभु गंगा को अपने शीश। वाह वाह, क्या कहना, वाह वाह। अर्जुन भाई कमाल कर दिया, वाह।
गणगाने मृत्युंजय महाकाल बोले, अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो, तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ, हे जगतपति, हे वीरभद्र, विष्णु वल्लभ, घटघटवासी, कैलाशपति, हे कृपा निधे करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो प्रभु, गंगा को अपने शीश धरो। क्या बात है? एक दृश्य देखा होगा, एक चित्र देखा होगा आपने, भगवान शिव का दो भुजा उनकी उठी हुई हैं और माँ गंगा उतर रही है उनकी शीश पर। तो फिर जटा खोलकर शंकर ने निज पर भूतल पर जमा लिए, गंगा के आवाहन के ही दोनों कर नभ में उठा दिए। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से, मैं छोड़ रहा हूँ गंगा को, नभ से भूतल की ओर सुनो, मैं मोड़ रहा हूँ गंगा को। कह दो प्रलयंकर शंकर से आवेग संभाले गंगा का, भूतल को भेद न जाए कहीं वह वेग संभाले गंगा का। क्या कहना है? तो नभमंडल में कंपन भरती, नभमंडल में कंपन भरती, गर्जन कर घोर चली गंगा। ब्रह्मा के छोट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा, ब्रह्मा के छोट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। दिग्मंडल सारा कांप उठा, हो उथल पुथल भूगोल उठा, भूपर दिग्गज चिंगार उठे, नभ में इंद्रासन डोल उठा। भीषणतम रव से लगता था कुछ शेष नहीं रह पाएगा, भीषणतम रव से लगता था कुछ शेष नहीं रह जाएगा। माँ गंगा के क्रोधानल में भूतल सारा बह जाएगा, ऐसा लगता हर ओर सुनो यह प्रलय मचा देगी गंगा, अपनी भीषणतम धारा में तीनों लोग डुबा देगी। गंगा अंबर से उतर रही भीषण लहराकर बल खाकर, गंगा अंबर से उतर रही भीषण लहराकर बल खाकर, मानव देवासुर संग खड़े, जाने क्या होगा जगदीश्वर। कर भक्त भगीरथ बोल उठे, हे भोले शंकर क्या होगा, हे वेग भयंकर गंगा का बोलो अभयंकर क्या होगा, हे वेग भयंकर गंगा का बोलो अभयंकर क्या होगा। तो शिव शंकर मुस्कुराकर बोले, इतराने दो इठलाने दो। यहाँ से अर्जुन शिशौरिया की मौलिक कल्पना शुरू होती है, मौलिक भावना शुरू होती है। मेरे दामाद भी यहाँ बैठे हैं, बिटिया जिनको गई मोहित शौर्य, शिव शंकर और मेरी बहू बेटी ये बैठी है श्वेता, सौंपता हूँ। शिव शंकर मुस्कुराकर बोले, और पवन भैया सारे पिता जो बैठे हैं उनको सौंपता, सारी बेटियां। कमाल की पंक्ति है, कमाल की। शिव शंकर मुस्कुराकर बोले, इतराने दो इठलाने दो। शिव शंकर मुस्कुराकर बोले, इतराने दो इठलाने दो। आई है मिलने को पुत्री, लहराने दो बल खाने दो। अधिकार पिता पर होता है इसलिए ठुमकती है बेटी, घर छोड़ पिता का जाती है फिर कहाँ मटकती है बेटी। हिरनी सी कहाँ उछलती है, कलियों सी कहाँ महकती है, बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहाँ चहकती है। आई है मिलने को पुत्री, लहराने को बल खाने को। अधिकार पिता पर होता है इसलिए मटकती है बेटी, घर छोड़ पिता का जाती है फिर कहाँ ठुमकती है बेटी। हिरनी सी कहाँ उछलती है, कलियों सी कहाँ महकती है, बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहाँ चहकती है। पर भरपूर स्नेह आपका मिले, बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहाँ चहकती हैं। चढ़ती हैं शीश पिता के तो, चढ़ती हैं शीश पिता के तो, सारी पीड़ा कर लेती हैं, बेटी खुद गंगा होती हैं, घर को पावन कर देती चढ़ती हैं शीश पिता के तो, चढ़ती हैं शीश पिता के तो, मन की पीड़ा हर लेती हैं, बेटी खुद गंगा होती हैं, घर को पावन कर देती हैं। बोले आओ आओ पुत्री, चढ़ करके मेरे सर खेलो, देकर मुझको बचपन का सुख मेरी सब बेचैनी ले लो। दो भुजा उठी देखी नभ में, मुख पर कुछ आभा बिखर गई, शंकर की शांत जटाओं में लहराकर गंगा उतर गई। अनुराग पिता से बहुत मिला, गंगा ने की कुछ अटखेली। अनुराग पिता से बहुत मिला, गंगा ने की कुछ अटखेली, शंकर की घनी जटाओं में वह ठुमक ठुमक करके खेली। भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा। फिर आपकी तालियों को आमंत्रित करता हूँ। भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा, शिव के मस्तक से हिलगिरी के कांधे पर उछल पड़ी गंगा, कांधे पर उछल पड़ी गंगा। फिर छोड़
दिया पर्वत प्रदेश उतरी मैदानों में नीचे, फिर छोड़ दिया पर्वत प्रदेश उतरी मैदानों में नीचे, अमृत जल से सींची धरती चल स्वयं भगीरथ के पीछे, जो भी गंगा के तट आया माने उसका उद्धार किया, जो भी गंगा के तट आया माने उसका उद्धार किया, गंगा का और भगीरथ का सबने ही जय जयकार किया, माँ के ऋण कौन चुका सकता, इसके हम पर उपकार बहुत, हम आभारी हैं गंगा के, हम पर गंगा का प्यार बहुत, संस्कृति की अमर ध्वजा गंगा, पहचान हमारी गंगा है, भारत की जीवन धारा है, यह प्राण हमारी गंगा है, हम स्वच्छ रखें माँ गंगा को, अमृत जल का आचमन करें इस मोक्षदायिनी गंगा को, आओ हम शत मोक्षदायिनी आओ हम शत नमन करें, धारा यह सत्य सनातन की, धारा यह सत्य सनातन की, पूजी जाती घर घर गंगे, धारा यह सत्य सनातन की, पूजी जाती घर घर गंगे, आओ हम सब मिलकर बोले हर हर गंगे, हर हर पंडित जी एक बार पता है क्या? हाँ जी बहुत सर। देखिए मैं इस संस्था का संरक्षक हूँ